जिस प्रकार से मछली को सरवाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक इन्वेस्टर को अपने अकाउंट में रखे हुए फंड को अगर सुरक्षित रखना है तो उनको काफी सारी सिक्योरिटी की जो लेयर है वो ऐड करके ये रखनी पड़ती है, ताकि अगर गलती से एक सिक्योरिटी की लेयर ब्रीच भी हो जाए या वो बाईपास भी कर ले तो एटलीस्ट वो जो सेकंड लेयर है वो प्रोटेक्ट करे अकाउंट को। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से KuCoin एक्सचेंज पर 2FA को सेटअप करेंगे, 2FA कैसे काम करता है, क्यों 2FA चालू करना चाहिए, 2FA की और QR कोड किस प्रकार से आपको यूज करने हैं 6 डिजिट के कोड को जनरेट करने के लिए, 2FA को सेटअप करते समय किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किस प्रकार से आप उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2FA को सेटअप करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। 2FA एक तरीके की सिक्योरिटी है जिस प्रकार से हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे OTP मिलता है, जिसका हम यूज करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, हैकर ने आपका ईमेल आईडी हैक कर लिया तो आसानी से सिर्फ वो केवल सिंगल OTP के माध्यम से ही अकाउंट का सारा फंड विड्रॉल कर सकता है, अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, अकाउंट को डिलीट कर सकता है, इनकी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को सेटअप कर लिया तो उनको जो 6 डिजिट का जो कोड है वो भी प्रोवाइड करवाना होगा, और वो कोड सिर्फ आपके ही मोबाइल पर जनरेट होने वाला है। और गूगल ऑथेंटिकेटर पे आपको जो कोड मिलता है वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड रहता है। हर 30 सेकंड में एक नया कोड देखने के लिए मिलता है। तो आपको जरूर गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी को अनेबल करके रखना चाहिए अपने अकाउंट पे, ताकि आपका जो फंड है वो सुरक्षित रहे। अब समझते हैं कि कैसे आप 2FA को सेटअप करेंगे KuCoin एक्सचेंज पर। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में KuCoin एक्सचेंज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊपर यूजर का लोगो मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तब भी आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपने फेस आईडी को अनेबल कर रखा होगा। सो आप अपना फेस आईडी या तो वेरीफाई करेंगे या फिर जो भी पिन है वो प्रोवाइड करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके द्वारा जितनी भी सिक्योरिटी ऐड कर रखी होंगी उनकी भी कुछ बेसिक लास्ट की डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल वेरिफिकेशन का, जस्ट आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको SMS भेजना होगा। अब आप ना 2 तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आप 2FA अनेबल करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ईमेल वेरिफिकेशन का, दूसरा मिलेगा आप अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेज सकते हैं। सो आपको यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा होगा उसके अनुसार आपको OTP भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर पर OTP भेजा है, सो मुझे अपने मोबाइल नंबर पर OTP मिल चुका है। OTP डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगा 2FA सेटअप करने वाला पेज। सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आप मोबाइल फोन यूज करते होंगे ना उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। अब हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया या पहले से डाउनलोड है, सो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। सो आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहे हैं, आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, आपको KuCoin एक्सचेंज की टीम को कांटेक्ट करते हैं लेकिन गलती से आप किसी स्कैम जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाते हैं, या फिर आप ट्विटर पर कांटेक्ट करते हैं सो गलती से कहीं स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं। सो आपसे अगर की या QR कोड मांगा जाता है सो कभी भी आप प्रोवाइड मत कीजिए। कभी भी आपसे की या QR कोड नहीं मांगा जाता है किसी भी एक्सचेंज के द्वारा। दूसरी बात, आपको आपका ये जो की और QR कोड दिखाई दे रहा है इसका आपको बैकअप लेके रखना है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे गूगल ऑथेंटिकेटर को सो आपको इस की या QR कोड की आवश्यकता पड़ने वाली है अकाउंट को वापस से री लॉगिन करने के लिए, क्योंकि आपको 6 डिजिट का कोड चाहिएगा अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। और वो कोड जब भी जनरेट होता है जब आपके पास की या QR कोड दोनों में से एक एटलीस्ट बैकअप हो। लेकिन अभी ऐसा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप खो भी देते हो ना तो बहुत अच्छा एक नया अपडेट आया है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में, जिसको आप यूज करके आसानी से बैकअप वहीं पर स्टोर कर सकते हैं। सो जब आप बैकअप बना लेते हैं की का और QR कोड का, उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा 2FA कोड, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर आपको जो 6 डिजिट का कोड दिख रहा है ना वो प्रोवाइड करवाना है। अब समझते हैं कि वो कोड आप कैसे जनरेट करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही
आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपसे ये बोलेगा कि आप अपना ना ईमेल आईडी कनेक्ट कर लीजिए और आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल आईडी कनेक्ट कर लेना है। वैसे अगर आप ना चाहें तो ना भी करें, लेकिन इसका फायदा ये है कि अगर आपने गलती से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया या मोबाइल चोरी हो गया या फिर आपने मोबाइल रीसेट कर दिया, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर को और सेम ईमेल आईडी को कनेक्ट करेंगे ना, सो आपको बैकअप की या फिर क्यूआर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका सीधा सा फायदा ये है कि कभी भी अगर आप की या क्यूआर कोड खो देते हो तो आपने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी को लिंक कर रखा है, तो आपको यहाँ पर की और क्यूआर कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण आपका जो अकाउंट है वो आप आसानी से लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और 2FA को रीसेट करवाना पड़ेगा। सो अगर आप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी को कनेक्ट, सो आप अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो लिंक नहीं करना चाहता ईमेल आईडी को, सो नीचे ऑप्शन भी मिलता है यूज ऑथेंटिकेटर विदाउट ईमेल आईडी का, सो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं अपना ईमेल आईडी यूज करना चाहता हूं, सो मैंने अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट किया, उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा एंटर ए सेटअप की, दूसरा ऑप्शन मिलेगा स्कैन ए क्यूआर कोड। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों में से किसी भी ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास दो मोबाइल फोन है तो आप अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही मोबाइल है तो आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है की वाला। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है अकाउंट नेम, यहाँ पर आप KuCoin एक्सचेंज लिख सकते हैं या KuCoin लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो की मिली है वो की आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में ऐड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर 6 डिजिट का जो कोड है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कोड सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही वैलिड रहता है। सो आपको हर 30 सेकंड के बाद में एक नया कोड देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप कोड को यूज करते हैं आपको ध्यान रखना है कि जब रेड होने वाला है या यहाँ पर आपको टाइम चलता हुआ दिख रहा है साइड में, सो एटलीस्ट हाफ हो या हाफ से थोड़ा कम हो तब आप उपयोग करें। अब मुझे सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर जो भी कोड मुझे दिख रहे हैं वो कोड प्रोवाइड करवाने हैं। अब मुझे जो भी कोड दिख रहे थे वो मैंने यहाँ प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके बाद मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर अनेबल लिखा हुआ आ चुका है एंड यहाँ पर अभी सेटअप के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि मैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर को रीसेट कर सकता हूँ। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप अपने KuCoin एक्सचेंज पर गूगल ऑथेंटिकेटर को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को सेटअप करने में किसी भी प्रकार के इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।